अतीक के पाप का घड़ा अब भर चुका है और अब जब ये घड़ा फूट रहा है तो सजा क्या होगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हालांकि उमेश पाल के परिवार की मांग है कि ऐसे दरिंदे को फांसी के फंदे पर लटकाया जाना चाहिए, क्योंकि यह उनके परिवार की सुरक्षा का भी मामला है। अतीक और अशरफ की कोर्ट में पेशी कड़ी सुरक्षा के बीच होगी। दोनों की पेशी से पहले कोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है। छावनी में तब्दील हुआ है कोर्ट परिसर। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। छावनी में तब्दील हो चुका है कोर्ट परिसर। तस्वीरें आपको सचिन इससे पहले वहां की लगातार दिखा रहे थे। पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स की जो टीम इस वक्त है वो मौके पर मौजूद है। पूरा छावनी में तब्दील कर दिया गया एमपीएमएलए कोर्ट को। एमपीएमएलए कोर्ट में आज दरअसल मामले को लेकर फैसला आना है। 25 जनवरी 2005 का मामला, बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या हुई थी। इसी केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था और उमेश का 28 फरवरी 2006 को अपहरण हुआ था। इसका आरोप अतीक अहमद और उसके साथियों पर लगा। उमेश पाल ने आरोप लगाया था कि अतीक ने उसके साथ मारपिटाई की और जान से मारने की धमकी दी है, और यह होती है धारा 364A। इसी धारा 364A के तहत फांसी की सजा और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है। यही सजा इसके लिए मुश्किलें लेकर आएगी। जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा तो अतीक के चेहरे पर जाहिर सी बात है अब जो हवाइयां है वो उड़ती नजर आएंगी। हालांकि कभी डरता है, कभी हैंकड़ी दिखाता है ये अतीक। द्वारा निर्णय की तिथि नियत की गई है, जो आज फैसला सुबह या दूसरे टाइम जैसा भी कोर्ट आवश्यक समझेगी उसी प्रकार से निर्णय होगा। इसमें मेरा सिर्फ ये कहना है कि यह मामला उमेश पाल अपहरण से संबंधित है, जो माननीय न्यायालय एमपी एमएलए श्री दिनेश चंद्र शुक्ला की कोर्ट में विचाराधीन है। यह मामला सजा के प्रश्न में अभी मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाएगा, निर्णय के बाद ही बता पाऊंगा। आरोपी है, कितने, ये पूरा मामला। अरे मैंने बता तो दिया कि इसमें इस समय 10 अभियुक्त गणों का जो है विचारण न्यायालय में चल रहा है। एक अभियुक्त की मृत्यु हो चुकी है। अच्छा, किन धाराओं में केस दर्ज है? किन धाराओं मैंने बताया तो धारा 147, 148, 149, 323, 54, 506, 364, 120B, 341, 342 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट हुआ, धारा 120B IPC। अच्छा, क्या कस्टडी में लेने की भी बात हो रही है? क्या उसको कस्टडी के बारे में मेरे द्वारा कुछ भी नहीं कहा जाएगा। परिचय दे दीजिए। गुलाब चंद अग्रेरी, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, प्रयागराज। देखिए, फिलहाल ये तस्वीरें आपके सामने हैं और आप देख भी रहे हैं किन किन धाराओं के तहत मामला यहाँ पर दर्ज है। तो फिलहाल तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं और ये भी आपने जान लिया कि अतीक अहमद की रात कैसे गुजरी। 16 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए और उन्हीं की निगरानी में उससे पूरी उस पर नज़र रखी गई। बाकायदा हाई सिक्योरिटी उसको जेल बैरक में रखा गया। मेडिकल उसका हुआ जैसे ही वहाँ पर पहुँचा और उसके बाद जानकारी मिली कि उसको कब्ज़ की शिकायत थी। हालांकि जो सामान्य खाना था उसे कल रात को दिया गया। सचिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी एमपीएमएलए कोर्ट से। सचिन, अब क्योंकि कुछ ही देर का वक्त बचा है और उम्मीद की जा रही है कि बहुत ही जल्द अतीक के गुनाहों का अब फैसला होगा, क्या कुछ सजा रहेगी? क्योंकि कई धाराओं के तहत, चाहे वो 120B की बात हो, चाहे 64A, यहाँ पर ऐसी कई धाराएं हैं जिसके तहत इसकी मुश्किलें बढ़ने बिल्कुल तय हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। देखिए, सबसे पहले मैं आपको जरा तस्वीरें दिखा दूं। आप देखिए मेरे पीछे की तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स जो है वो लगातार मौके पर मौजूद है। जमावड़ा जो है वो लगा हुआ है, क्योंकि थोड़ी देर के बाद, देखिए पहले समय जो है वो 11 बजे का रखा गया था, लेकिन उसके बाद खबर ये सामने आती कि जो जज साहब सुनवाई करेंगे वो लेट बैठेंगे, इसलिए 12 बजे का वक्त जो है वो रखा गया। हालांकि जज साहब जो है वो पहुंच चुके हैं, जो इस पूरे मामले की सुनवाई करने वाले हैं। इसके अलावा देखिए मेरी बाईं तरफ आप देखिए किस तरीके से, इधर भी आप देखिए किस तरीके से काफिला जो है वो लगातार यहाँ पर मौके पर मौजूद है। पुलिस फोर्स कितनी ज्यादा संख्या में यहां पर बुलाई गई है। खास तौर पर आपको बता दें कि अलग अलग जिलों यानी कि प्रयागराज के आसपास के जितने भी जिले हैं वहां से भी पुलिस फोर्स को बुला लिया गया है और पूरी कोशिश यहां पर यही की जा रही है कि सावधानी जो है वो रखी जाए। यानी कि स्थानीय पुलिस के साथ साथ RAF यानी कि रैपिड एक्शन फोर्सेस भी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। इसके अलावा देखिए किस तरीके से जो मेन गेट आप देख पा रही हैं, यही वो कोर्ट परिसर का मेन गेट है, जहां से 2 प्रिजर्व वैन के साथ ही अतीक और अशरफ को लाया जाएगा। और नैनी जेल के बाहर भी आपको जानकारी दी कि 2 प्रिजर्व वैन जो है वो फिलहाल मंगवा ली गई है। यानी कि समय जो रखा गया है 12 बजे का, यानी कि 12 बजे तक उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 12:10 या 12:15 तक। सचिन, आपके पास वापस लौटेंगे। यूपी सरकार में जेल मंत्री इस वक्त हमारे साथ में धर्मवीर प्रजापति। धर्मवीर प्रजापति जी, अतीक के गुनाहों का आज फैसला होगा
और उनके परिवार, उमेश पाल के परिवार के लोग कह रहे हैं कि ऐसे शख्स के खिलाफ में एक ही सजा होनी चाहिए और वो है फांसी की सजा। देखिए, जिस परिवार का कोई व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है वो उस परिवार को ही एहसास होता है उसकी कमी। और मैं कह सकता हूं कि वो परिवार निश्चित रूप से दुखी है और उस परिवार के साथ हमारी संवेदनाएं हैं, हम लोगों की सहानुभूति उस परिवार के साथ है। और वो परिवार न्यायालय पे भरोसा रखे, न्यायपालिका पे भरोसा रखे। न्यायपालिका पे भरोसा सबको करना चाहिए और निर्णय ठीक रहेगा न्यायपालिका का, हम लोगों को ऐसी उम्मीद है जी। कल जेल में रहा, 16 सीसीटीवी कैमरे की निगरानी थी, हालत खस्ता हो रही है अतीक की जी। किस तरीके निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछला 5 साल का कार्यकाल देख लीजिए, 1 साल का देख लीजिए। माफियाओं से मुक्त करने का संकल्प माननीय मुख्यमंत्री का था, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और सरकार का और कानून व्यवस्था का भय आतताइयों के मन में रहना चाहिए और वो है। अतीक अहमद के बाद में जाहिर सी बात है और भी जो माफिया, गुंडे माफिया, हालांकि उनके ऊपर चाहे बुलडोजर वाले एक्शन की बात हो या फिर पुलिस द्वारा की जा रही कार्रवाई हो, उसके जरिए यूं तो पहले ही संदेश दिया जा रहा है, लेकिन अतीक अहमद के बाद में और भी लोगों के नंबर लगने वाले हैं। देखिए, जहां जैसी पुलिस व्यवस्था में जहां जिसकी कोई सुनवाई है, पुलिस व्यवस्था में जांच चल रही है, तो जैसा निर्णय आएगा, जैसा भी निर्णय आएगा उनका, और न्यायालय का आएगा या पुलिस का, जो भी जांच के बाद में सामने जो चीज़ें तथ्य निकल करके सामने आएंगे, उसके बाद जो होगा हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन धर्मवीर जी, एक और सवाल यह है कि साबरमती जेल में बैठकर उसने उमेश पाल की हत्या की पूरी इबारत लिख डाली, उसने पूरा प्लान बनाया। ऐसे में कई दफा जेल विभाग के ऊपर भी सवाल उठते हैं। अब जबकि अतीक यूपी के अंदर है, तो ऐसी कोई साजिश को अंजाम ना दे पाए या फिर ऐसी कोई भी राहत उसे ना मिले, उम्मीद है कि इसको लेकर आप लोगों ने पूरी तैयारी की होगी। जी, निश्चित रूप से हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में 22-23 जेलों में हाई सिक्योरिटी बैरकें हैं। ऐसे बड़े पेशेवर अपराधियों को उन हाई सिक्योरिटी बैरकों में हम लोग रखते हैं और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत रखते हैं, क्योंकि वो कोई भी नेटवर्क वहाँ से न चला पाए। और हम पूरी तरह से तैयार हैं। आगे न्यायालय का जैसा निर्णय आएगा उसके अनुसार उनके आगे हम उसी अनुसार काम करेंगे। अच्छा, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। कई केसेस में ऐसा देखा गया, ऐसी अतीक अहमद की बात नहीं, पंजाब से भी ऐसी तस्वीर सामने आती है, हम देख रहे हैं। आखिर कैसे जेल में, क्योंकि देखिए योगी सरकार है और योगी सरकार ऐसे अधिकारियों को लेकर भी बेहद सख्त है, लेकिन ऐसी गलती से भी क्यों कोई गलती ना कर दे, क्योंकि यूपी में भी पिछले उस दिनों में कहीं जेलों के अंदर ऐसे कहीं चिकन पार्टी और इस तरह की कई तमाम पार्टियों की तस्वीरें सामने आई थी, और अब ऐसा कुछ भी ना हो, इसको लेकर क्या एहतियातन कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, हम लोगों ने पूरी कैमरे की व्यवस्था करके रखी है हाई सिक्योरिटी बैरकों में। वहाँ हमारे कर्मचारी अधिकारी जो भी लगेंगे बॉडी मोन कैमरे के तहत वो अपनी सुरक्षा में रहेंगे। और हमने एक निर्णय और लिया है कि ऐसे जहाँ बड़े पेशेवर अपराधी हैं उनकी सुरक्षा में जो भी कर्मचारी रहेंगे उनको लगातार एक ही कर्मचारी को नहीं रखा जाएगा, हम ड्यूटी चेंज करके रखेंगे और भी जो भी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे हम लोग उठाएंगे। अच्छा, ये अतीक के बारे में आप तक भी जानकारी पहुंची होगी। उन 16 सीसीटीवी में जब इसको कैद किया गया तो कैसी हालत थी, आप तक भी इसकी जानकारी अधिकारियों ने दी होगी कि इसकी रात कैसी कटी, किस किस तरीके की परेशानियां इसको हो रही थी, जो इसकी तेवर थे वो हल्के हुए कि नहीं हुए? निश्चित रूप से हम लोग निरंतर संपर्क में हैं और अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ के अधीक्षक से हमारी बात हुई है, पूरी जानकारी हमने ली है। हम स्वयं निगरानी रखे हुए हैं और हमारा मुख्यालय भी यहाँ से निगरानी रखे हुए है लखनऊ से। और निश्चित रूप से भय तो है, भय है और आगे आने वाले दिनों में सरकार का और कानून व्यवस्था का भय, निश्चित रूप से सरकार का और कानून व्यवस्था का भय आतताइयों के दिमाग में रहना चाहिए। सरकार एहसास होना चाहिए कि सरकार सरकार है और कानून कानून है। इसकी अभी और भी परिवार के 2 लोग अभी फरार हैं, जल्दी वो भी पहुंचेंगे यूपी की जेल में।
अब निश्चित रूप से जैसा पुलिस विभाग हमारा अपना अच्छे से काम कर रहा है और जैसे जैसे आगे स्थितियां सामने आएंगी पुलिस विभाग हमारा काम करेगा और हम लोगों की जहां आवश्यकता होगी हम तक जो भी न्यायालय का निर्देश होगा या पुलिस हमसे जो सहयोग चाहेगी हम लोग करेंगे। जेल मंत्री होने के नाते ऐसे गुंडे माफियाओं को आपकी तरफ से क्या सीधी बात जो सीधे चुभे और उनको एहसास हो जाए कि अब वो दौर गया? देखिए पिछला 5 साल का कार्यकाल, ये कार्यकाल 6 साल का कार्यकाल, माननीय मुख्यमंत्री का कार्यकाल में एहसास हुआ है बड़े पेशेवर अपराधियों को जेल होती है और ये स्वयं को उनको एहसास है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का डर उनके दिमाग में है, सरकार का डर उनके दिमाग में है और निश्चित रूप से होना चाहिए और ये कायम रहना चाहिए। ये व्यवस्था हम लोग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बातचीत के लिए, भारत 24 से बातचीत के लिए। देखिए हमारे साथ में जेल मंत्री थे यूपी के, जिन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि ऐसे गुंडे माफियाओं की जगह उत्तर प्रदेश में तो नहीं है। और अतीक की हालत खराब थी। कल 16 सीसीटीवी कैमरों के जरिए जो निगरानी रखी जा रही थी उसके ऊपर, उसमें साफ दिख रहा था कि अतीक की हालत खराब है। न सिर्फ उसकी हालत खराब है बल्कि आने वाले दिनों में भी अगर उसको उम्र कैद की सजा हुई तो जब वो यूपी की जेल में सजा काटेगा तो ये एक एक दिन उस पर भारी पड़ेगा। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं लेकिन इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।